हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1। अफगानिस्तान ने भारत को दिल धड़काने वाला न्योता दिया। रेयर अर्थ और लिथियम भंडार में निवेश का बुलावा, चीन के एकाधिकार को तोड़ने की तैयारी। बिग ब्रेकिंग 2। भारत की धरती से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दिया अल्टीमेटम। मुत्ताकी बोले, अब सब्र का बांध टूटा, पीओके में खौफ का माहौल। बिग ब्रेकिंग 3। तालिबान ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और आईएसआई चीफ की यात्रा ठुकराई। बोले, संप्रभुता पर हमला बर्दाश्त नहीं। 68 पाक सैनिक ढेर। बिग ब्रेकिंग 4। गाजा में शांति कराने वाले ट्रंप को मिलेगा इजरायल का सर्वोच्च सम्मान। राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर देने का किया ऐलान। बिग ब्रेकिंग 5। ढाका से मोहम्मद यूनुस का दावा, कहा भारत चाहे तो शेख हसीना को अपने पास रख ले, हिंसा की खबरों को बताया झूठा। बिग ब्रेकिंग 6। बांग्लादेश में यूनुस का विवादित बयान, कहा हिंदू खुद को हिंदू न कहें, पहचान बनाए सिर्फ नागरिक के रूप में, देश में बढ़ा तनाव। बिग ब्रेकिंग 7। दिल्ली में भारत कनाडा रिश्तों की नई सुबह, जयशंकर और अनिता आनंद की ऐतिहासिक मुलाकात से द्विपक्षीय व्यापार और भरोसा दोनों बढ़े। बिग ब्रेकिंग 8। बांग्लादेश का बड़ा फैसला, चट्टग्राम पोर्ट चीन को सौंपने की तैयारी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे की घंटी, राजनीतिक हलकों में हाहाकार। आइए इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। अफगानिस्तान ने रेयर अर्थ का न्योता दे दिया। अफगानिस्तान ने दिल धड़काने वाला बुलावा भारतीय निवेशकों को दिया है। देश के विशाल रेयर अर्थ और लिथियम भंडार ने वैश्विक सप्लाई चेन में भूकंप ला दिया। यह आमंत्रण चीन के एकाधिकार को खोखला कर सकता है और 14 लाख टन अनुमानित रिजर्व से इलेक्ट्रिक वाहन और हाईटेक इंडस्ट्री की किस्मत बदल सकती है। मुत्ताकी ने वाहगा सीमा खोलने और चाबहार मार्ग पर भी चर्चा की। नई दिल्ली में हुई बातों के बाद भारत ने काबुल मिशन को दूतावास दर्जा देने का संकेत दिया। ये कदम भारत को रणनीतिक और आर्थिक मजबूत स्थिति में ले जाएगा। नेक्स्ट खबर। पीओके पर गहराया खतरा, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दिया अल्टीमेटम। भारत की धरती से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया कि अब संभालने का वक्त आ गया है। विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने नई दिल्ली में ऐलान किया कि अगर पाकिस्तान को शांति पसंद नहीं है तो अफगानिस्तान के पास अन्य विकल्प मौजूद हैं। तालिबान ने भारत की संप्रभुता का समर्थन कर पीओके पर पाकिस्तान की जमीन खिसका दी है। जयशंकर ने मुत्तकी संग बैठक में भारत अफगानिस्तान की साझेदारी को नया आयाम दिया। वहीं इस बयान से पाकिस्तान बौखला उठा है। अफगान चेतावनी ने पीओके में हड़कंप मचा दिया है। लगता है अब कब्जे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट ना जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। तालिबान ने पाकिस्तानी दूतावास को ठुकराया। तालिबान ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक की काबुल यात्रा की पेशकश सख्ती से ठुकरा दी है। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि राजधानी और पक्तिका पर पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद किसी भी राजनयिक मुलाकात की गुंजाइश नहीं रहेगी। काबुल पर हुए हमलों के जवाब में अफगान बलों ने 5 प्रांतों से पाकिस्तानी चौकियों पर जवाबी कार्यवाही की और 68 सैनिकों के मरने के दावे हुए हैं। तालिबान का संदेश साफ है कि संप्रभुता पर आंच बर्दाश्त नहीं होगी। यह पूरा क्षेत्र अब खतरनाक तनाव की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर। गाजा में शांति दिलाने पर ट्रंप को मिलेगा इजरायल का सर्वोच्च सम्मान। डोनाल्ड ट्रंप को अब नोबेल नहीं बल्कि इजरायल का प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर मिलने जा रहा है। यह वही सम्मान है जो पहले बराक ओबामा, जॉर्ज बुश और जो बाइडेन को भी मिल चुका है। गाजा में हमास और इजरायल के बीच शांति समझौता कराने के बाद इजरायल के राष्ट्रपति ने ट्रंप को यह सर्वोच्च पदक देने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि अवार्ड मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता, मेरा मकसद जिंदगी बचाना है। इस सम्मान से अमेरिका और इजरायल के रिश्ते फिर से गर्म हो गए हैं, जबकि नोबेल कमेटी ने उन्हें नजरअंदाज कर राजनीति का नया विवाद खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट खबर। यूनुस का दावे भरा बयान। मोहम्मद यूनुस ने ढाका से दिया बड़ा बयान, कहा कि अगर चुनावी विकल्प मिले तो भारत शेख हसीना को अपने पास रखेगा। यूनुस ने दावा किया कि कुछ बाहरी ताकतें उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुई हिंसा की रिपोर्ट्स को फर्जी बताया। यूनुस ने कहा कि अक्सर जमीन या पारिवारिक विवाद को बढ़ाकर धार्मिक रंग दे दिया जाता है। उन्होंने जनता से कहा कि अपनी नागरिक पहचान को तवज्जो दें। यूनुस ने यह भी कहा कि जो लोग शेख हसीना के पीछे हैं उन्हें उम्मीद है कि वो विजयी नेता बनकर लौटेंगी। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की टैरिफ लहर से खतरा, जीटीआरआई की चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाया।
जीटीआरआई ने चेताया कि भारत को वॉशिंगटन पर भरोसा कम करके अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट कहती है कि ये कदम आपूर्ति श्रृंखला में भारी हलचल पैदा करेगा। वैद्युत वाहन और सेमीकंडक्टर महंगे होंगे। जीटीआरआई ने कहा कि भारत को बराबरी के आधार पर सौदे करने चाहिए और पश्चिमी देशों के साथ साथ ब्रिक्स देशों से भी रिश्ते मजबूत करने चाहिए। रिपोर्ट का निचोड़ है कि बिना तैयारी के अमेरिका के बदलते वादों पर निर्भर होना महंगा पड़ेगा। समय अब रणनीतिक स्वतंत्रता का है। नेक्स्ट खबर, राफेल की धमाकेदार छलांग। फ्रेंच दिग्गज ने 300वां राफेल बनाकर ग्लोबल एरोस्पेस मार्केट में भूचाल ला दिया है। कंपनी के पास अब कुल 533 ऑर्डर पेंडिंग हैं। राफेल ने अमेरिका की F-33 स्टील्थ जेट को कड़ी टक्कर दी है। डसॉल्ट ने उत्पादन बढ़ाकर हर महीने 4 विमानों तक करने की योजना बनाई है ताकि नए ग्राहकों को वक्त पर सप्लाई दी जा सके। नया राफेल F-4 और F-5 आने वाले दशक की रीढ़ बनेगा। इसमें एडवांस M88 टी-रेक्स इंजन होंगे जो लगभग 9 मीट्रिक टन थ्रस्ट देंगे। भारत के लिए 114 राफेल खरीदने की चर्चाएं फिर से तैरने लगी हैं। नेक्स्ट खबर, टॉम हॉक की चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से कहा कि अगर युद्ध नहीं रुका तो यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें भेज दी जाएंगी। ट्रंप ने कहा कि टॉम हॉक एक भयानक हथियार है और यह कदम रूस के लिए घातक साबित हो सकता है। यह बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति से हाल की बातचीत के बाद आया। रूस ने यूक्रेन के बिजली संयंत्र पर रात भर हमले किए हैं। मॉस्को ने लंबी दूरी की मिसाइलों की संभावना पर चिंता जताई है। जंग थमे तभी सुकून लौटेगा। सबकी निगाहें अब इस बयानी कदम पर टिक गई हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में यूनुस का विवादित बयान। हिंदुओं से कहा खुद को हिंदू मत कहो। बांग्लादेश में शेख हसीना के पतन के बाद बनी यूनुस सरकार अब अल्पसंख्यकों के लिए खतरा बनती दिख रही है। हिंदुओं पर बढ़ते हमलों को मोहम्मद यूनुस फर्जी खबर बताकर भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू खुद को हिंदू ना कहें बल्कि बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचान बनाएं। उनका तर्क है कि ऐसा करने से सुरक्षा मिलेगी, लेकिन असलियत यह है कि ढाका की गलियों में 30,000 से अधिक हिंदू अब भी न्याय और सुरक्षा की मांग में प्रदर्शन कर चुके हैं। यूनुस का यह बयान भारत विरोधी एजेंडा और चीन परस्ती की नई मिसाल बन गया है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में भारत कनाडा रिश्तों में गर्माहट की नई लहर दौड़ी। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद और भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर की ऐतिहासिक मुलाकात ने रिश्तों में नई जान फूंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, कृषि और विज्ञान में साझेदारी बढ़ाने का महत्वाकांक्षी रोड मैप पेश किया। द्विपक्षीय व्यापार 23.66 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने पर संतोष जताया गया और सीईओ फोरम को फिर से शुरू करने पर सहमति बनी। क्लाइमेट, साफ ऊर्जा, खनन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में तेज सहयोग तय हुआ। ये दौरा ठंडे पड़े रिश्तों को गरमाने वाला साबित हुआ और भारत कनाडा संबंधों में नए विश्वास की सुबह बन गई। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश देगा अपने बड़े बंदरगाह चीन को सौंपने की तैयारी। बांग्लादेश में चुनाव से पहले चट्टगाम पोर्ट के 3 प्रमुख टर्मिनलों को विदेशी संचालन के लिए सौंपने की तेज रफ्तार डील खत्म हो रही है। ये पोर्ट देश के 92% आयात निर्यात संभालता है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत भारी निवेश और स्पेशल इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन का निर्माण तय है। लालडिया टर्मिनल 30 वर्ष के लिए लीज पर दिया जाएगा और बाकी दोनों 25 वर्ष के लिए सौंपे जाएंगे। व्यापारिक संगठनों और राजनीतिक दलों में हल्ला मचा हुआ है। आलोचक कहते हैं कि सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों पर बड़ा जोखिम है। यह फैसला क्षेत्रीय भू राजनीति में भूकंप जैसा असर देगा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने नेसेट में आग लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली संसद नेसेट में धूम मचा दी। 20 साहसी बंधकों की रिहाई के बाद उनकी आंखों में चमक लौट आई। ट्रंप ने कहा कि 2 साल के अंधेरे के बाद अब बंदूकें खामोश हैं। उन्होंने इस पल को एक ऐतिहासिक जीत बताया। नेतन्याहू की तारीफ करते हुए हल्का तंज भी कस दिया। नेतन्याहू को खड़ा होकर तालियां सुनाने के लिए कहा गया। सांसदों की तालियों और ठहाकों से माहौल गर्म हो उठा। ट्रंप ने अरब देशों और मध्यस्थों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह अब इजरायल का स्वर्ण युग होगा। यह वक्त जोश और उम्मीद का है। नेक्स्ट खबर, रे डालियो की चेतावनी, अमेरिका में अहिंसक गृहयुद्ध का साया। रे डालियो ने चेतावनी दी है कि बढ़ता कर्ज और अमीरी गरीबी की खाई अमेरिका को एक तरह के अहिंसक गृहयुद्ध की ओर ले जा रही है।
उन्होंने कहा कि यह संघर्ष हथियारों से नहीं बल्कि गहरे अंदरूनी मतभेदों और राष्ट्रीय सहमति के टूटने से होगा। कांग्रेस बजट ऑफिस के अनुसार 2024 में सार्वजनिक कर्ज जीडीपी का 99% था और 2034 तक ये 116% तक पहुंच सकता है। डालियों ने इसे धमनियों में प्लाग जैसा बताया। इसका असर वैश्विक बाजारों और भारत की अर्थव्यवस्था पर भयंकर पड़ सकता है। विदेशी संस्थागत निवेशक निकल सकते हैं, निर्यात घट सकता है और चीन को बढ़त मिल सकती है। नेक्स्ट खबर। भारत करेगी यूएनटीसीसी सम्मेलन की मेजबानी। देश की मिट्टी पर विरोधी भ्रष्टाचार का वैश्विक मोर्चा खुलने जा रहा है। भारतीय सेना 14 से 16 अक्टूबर तक यूएनटीसीसी के प्रमुखों का भव्य सम्मेलन आयोजित करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस इवेंट में मौजूद रहेंगे। सम्मेलन भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर विश्व स्तर पर एकजुटता और साझेदारी का संदेश देगा। आयोजक वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को मंच पर लाएंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रभावशाली रक्षा प्रदर्शनियां भी होंगी। यह मौका भारत के लिए साख बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूती देने जैसा होगा। नेक्स्ट खबर। चीन की खतरनाक रेलवे चाल लद्दाख के पास। चीन ने लद्दाख के नजदीक एक स्ट्रैटेजिक रेलवे लाइन बिछाना शुरू कर दिया है। यह लाइन डेमचूक से 20 से 30 किलोमीटर के भीतर से गुजरेगी। तिब्बती एक्सपर्ट कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा हो सकता है। ये रेलवे और हाईवे पीपल्स लिबरेशन आर्मी की आवाजाही और सैन्य रसद भेजने की क्षमता को बढ़ाएंगे। साथ ही तिब्बत के पश्चिमी मैदान के सोना, तांबा, जिंक और लिथियम जैसे खनिजों के दोहन में चीन को ताकत देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह चाल और भी चिंताजनक लगती है। भारत को अब अपनी सीमा सुरक्षा को कड़ा करना होगा। नेक्स्ट खबर। स्वदेशी मैप का धमाका। अमेरिकी गूगल मैप्स को टक्कर देने के लिए भारत ने अपना स्वदेशी जवाब पेश कर दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मैपल्स ऐप का जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने एप्पल कार प्ले में इसका लाइव डेमो दिखाया और बताया कि यह ओवरब्रिज और अंडरपास के साथ बहुमंजिली इमारतों का त्रिआयामी व्यू देता है। रेलवे और मैपल्स के बीच समझौते पर साइन की तैयारी चल रही है ताकि इस नेविगेशन को रेलवे सिस्टम में जोड़ा जा सके। ऐप में हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं में नेविगेशन, ऑफलाइन मैप्स और रोड सेफ्टी अलर्ट जैसी सुविधाएं हैं। यह डिजिटल आजादी का असली नक्शा है। नेक्स्ट खबर। लाहौर जंग जैसे सीन। सड़कों पर आग और गोलियों की ताजा गूंज। लाहौर की सड़कों पर आज रणभेरी बज उठी। तहरीके लब्बैक के आक्रोश ने शहर को जलता हुआ मैदान बना दिया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण भिड़ंत हुई। सैकड़ों वाहन आग के गोले बने और ट्रक में घायल लोग पड़े नजर आए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो झड़प और भी तेज हुई। कई गिरफ्तारियां हुई और इलाका खून खराबे के बाद भी खतरनाक रूप में बदल गया। पार्टी के मुखिया साद रिजवी को गोली लगी होने की खबर से माहौल और भड़क गया। राजधानी की सड़कों पर तनाव घना हुआ। टॉम हॉक की चेतावनी से जंग का अंदेशा तेज। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले शब्दों में कहा कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध बंद नहीं करेगा तो अमेरिका यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें दे सकता है। ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से कहा कि वे पहले ये जानना चाहेंगे कि यूक्रेन इन मिसाइलों का कैसे उपयोग करेगा ताकि संघर्ष और न बढ़े। क्रेमलिन ने टॉम हॉक देने की संभावना पर गहरी चिंता जताई और कहा कि युद्ध को नाटकीय रूप से बढ़ा सकता है। रूस ने परमाणु क्षमता वाली चिंताओं का हवाला दिया। क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और दुनिया की निगाहें अब इस फैसले पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर। बंधकों की रिहाई से गाजा में नया सवेरा। यरूशलेम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद हमास ने बचे हुए 20 बंधकों को रिहा कर दिया। यह पल 2 साल की यातना के बाद उम्मीद की किरण बनकर उभरा। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम का यह समझौता मध्य पूर्व के लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। ट्रंप ने इसे मिडिल ईस्ट का ऐतिहासिक सवेरा बताया और इजरायली नेतृत्व की जमकर तारीफ की। गाजा में गोलीबारी थमी है। खंडहरों में राहत की लहर दौड़ी है। करोड़ों लोगों की सांसें उम्मीद से भर गई हैं। ये चरण स्थायी शांति की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान की नापाक साजिश बेनकाब। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि काबुल पर हमला उसके अंदरूनी संकट से ध्यान भटकाने की साजिश है। अफगान इस्लामिक अमीरात ने साफ चेतावनी दी है कि दुरंत रेखा पर तनाव बढ़ाने की हर कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगान सरकार ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए और 25 चौकियां अफगान सैनिकों ने अपने कब्जे में ले ली, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 23 सैनिकों की मौत मान रहा है। काबुल से लेकर सीमा तक धधकते हालात अब पाकिस्तान की नाकामी का आईना बन गए हैं। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान की घुसपैठ की धमकी से सीमा पर तनाव बढ़ा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भयावह जंग की हवा दिखने लगी है। पाक सेना ने कहा कि अगर काबुल से सीमा पर हमले जारी रहे तो वो अफगानिस्तान के अंदर सीधे वार करेगी। पाक ने टीटीपी पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि अब सीमाओं में सीमित नहीं रहेंगे।
अफगान दलों ने जवाबी कार्रवाई में 50 से अधिक पाक सैनिकों के हताहत होने और कई चौकियों के कब्जे का दावा किया। दोनों ओर की सैनिक तैनाती बढ़ गई है। क्षेत्र में शांति की उम्मीदें खतरे में हैं। नेक्स्ट खबर, तालिबान का खुला आरोप पाकिस्तान साजिश रच रहा है। काबुल से आ रहा है झटका। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान की सेना अफगान सरकार को गिराने की साजिश में है। बॉर्डर पर हालात युद्ध जैसे बन गए हैं। शनिवार रात हुई मुठभेड़ में तालिबान ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के कुछ तत्व आईएसआई और सेना के भीतर बैठकर आईएसआईएस और एनआरएफ को मदद दे रहे हैं। यही साजिश अफगान सत्ता को कमजोर करने का इरादा है। काबुल ने इस्लामाबाद से अपने ही देश में शरण लेने वाले आतंकियों को सौंपने की मांग की है। नेक्स्ट खबर, भारत फायदा उठाएगा, जंग रोको। सीमाओं पर लपटें तेज हो गई हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2 दिन में खूनी झड़पें हुई हैं। तालिबान ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों के हताहत होने का दावा किया है। काबुल ने साफ कहा है कि हम अपनी जमीन पर होने वाले हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भारत को संदेश भेजा है। पाक मीडिया अब अपनी सरकार को समझौते का सुझाव दे रहा है। डॉन ने लिखा है कि जंग लंबी चली तो सीधा फायदा भारत उठाएगा। कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता से फिलहाल झड़पें थमी हैं, तनाव अभी भी भारी बना हुआ है। नेक्स्ट खबर, भारत फायदा उठाएगा, जंग रोको। सीमाओं पर लपटें तेज हो गई हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2 दिन में खूनी झड़पें हुई हैं। तालिबान ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों के हताहत होने का दावा किया है। काबुल ने साफ कहा है कि हम अपनी जमीन पर होने वाले हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भारत को संदेश भेजा है। पाक मीडिया अब अपनी सरकार को समझौते का सुझाव दे रहा है। डॉन ने लिखा है कि जंग लंबी चली तो सीधा फायदा भारत उठाएगा। कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता से फिलहाल झड़पें थमी हैं, तनाव अभी भी भारी बना हुआ है। नेक्स्ट खबर, मोदी नहीं कीर्तिवर्धन विशेष दूत के रूप में मिस्र जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में केंद्र ने बड़ा फैसला कर दिया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को प्रधानमंत्री का विशेष दूत बनाकर शर्म एल शेख में होने वाले गाजा शांति सम्मेलन में भेजा जा रहा है। सम्मेलन संयुक्त रूप से मिस्र के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति की अध्यक्षता में 20 से अधिक देशों के नेता जुटेंगे। ये बैठक गाजा में युद्ध समाप्त करने और मध्य पूर्व में स्थायी शांति कायम करने की नीयत से आहूत है। भारत की उपस्थिति द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने और क्षेत्रीय कूटनीति में सक्रियता दिखाने का निर्णायक संदेश है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। इजरायल की संसद में ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। हंगामा इतना बढ़ा कि सुरक्षा कर्मियों ने सांसदों को खींचकर बाहर फेंक दिया। ट्रंप ने बीच भाषण में रुककर चुटकी ली। नेतन्याहू ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के योग्य बताया। अरब देशों की भूमिका पर ट्रंप ने की तारीफ। नेक्स्ट खबर, अर्थशास्त्र का नोबेल 2 अमेरिकी और 1 ब्रिटिश प्रोफेसर को मिला। आर्थिक विकास में नवाचार की स्टडी के लिए दिया गया सम्मान करीब 10 करोड़ रुपए की रकम के साथ नाम रोशन किया। नेक्स्ट खबर, तेल अवीव के होस्टेज स्क्वायर में गाजा से रिहा बंधकों का हुआ भावनात्मक स्वागत। लोगों ने झंडे और फूलों के साथ कहा, थैंक यू ट्रंप। 2 साल की कैद के बाद बंधक लौटे घर। इजरायल में मना जश्न। नेक्स्ट खबर, नोबेल पर ट्रंप को चुटकी का झटका। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ट्रंप बोले तहलका मचा दूंगा। नोबेल कमेटी ने जवाब दिया, मचा दो। सोशल मीडिया पर बयान बना वायरल मजाक। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में मचा सियासी तूफान। प्रियंका खरगे ने सरकारी परिसरों में आरएसएस गतिविधियों पर रोक की मांग की। भाजपा ने पलटवार करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे की आरएसएस शिविर की पुरानी तस्वीर दिखाई। नेक्स्ट खबर, साउथ सुपरस्टार रामचरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। बोले, पीएम का मार्गदर्शन आर्चरी प्रीमियर लीग की विरासत को मजबूत करेगा। तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। नेक्स्ट खबर, हमास ने युद्ध विराम समझौते से आखिरी वक्त पर पीछे हटाया कदम। ट्रंप की 2 शर्तों से खफा होकर बोला, अब नहीं करेंगे साइन। कहा, अगर गाजा हमारा नहीं तो समझौता बेकार। नेक्स्ट खबर, एनसीपी विधायक के बयान से भड़के अजीत पवार। कहा, विचारधारा से भटक कर दिए गए बयान पार्टी को मंजूर नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति में मचा सियासी घमासान। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक कांग्रेस नेताओं ने फिर बोला विवादित हमला। कहा, आरएसएस में दिखती है तालिबानी मानसिकता। महिलाओं पर रोक लगाने वाली सोच दोनों की एक जैसी है। बयान से बढ़ी राजनीति की गर्मी। नेक्स्ट खबर, देहरादून के पचवादून इलाके में हिंदू आबादी घटने से धामी सरकार में चिंता की लहर। 28 गांव में बदला डेमोग्राफिक संतुलन। प्रशासन ने मांगी रिपोर्ट। माहौल में हलचल।
नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। बोले शिक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं बननी चाहिए, हर बच्चे को सीखने और सोचने की आज़ादी होनी चाहिए। अमीरी या रसूख के दम पर ज्ञान की दीवारें नहीं खड़ी की जा सकती। कांग्रेस नेता ने कहा, यह आज़ादी ही भारत की असली ताकत है। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में भगदड़ से हुआ मौत का तांडव, एक साथ 41 जानें गईं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। अदालत ने राज्य सरकार से रैली की अनुमति पर सवाल उठाए और मद्रास हाईकोर्ट को भी लगाई फटकार। कोल्ड्रिफ सिरप बनाने वाली श्रीसन फार्मा कंपनी पर ईडी की छापेमारी। चेन्नई में लाइसेंस रद्द कर फैक्ट्री बंद की गई। मध्य प्रदेश में इसी सिरप से 25 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई थी। अब जांच में सामने आ रही हैं चौंकाने वाली जानकारियां। नेक्स्ट खबर, शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद का विवादित बयान। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों वर्ष के लिए नर्क में जाएंगे। बोले यमराज के पास उनके पाप और पुण्य का पूरा हिसाब होगा। बयान से मचा धार्मिक और राजनैतिक बवाल। नेक्स्ट खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव ने भरी हुंकार। जनशक्ति जनता दल की पहली लिस्ट जारी। तेज प्रताप इस बार महुआ सीट से मैदान में उतरेंगे। लालू परिवार ने फिर से चुनावी जंग में मचाई हलचल। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी का भावुक ऐलान। बोले अब राजनीति नहीं, फिल्मों में वापसी करूंगा। कहा, मेरी इनकम बंद हो चुकी है। पार्टी से आग्रह किया कि राज्यसभा सांसद सदानंदन को मंत्री बनाया जाए। राजनीति में मचा शोर। नेक्स्ट खबर, पंजाब सरकार ने बनाया नया रिकॉर्ड। 30 दिनों में किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया। अजनाला के 52 गांवों में 5 करोड़ से ज्यादा की राहत रकम सीधे किसानों तक पहुंची। सरकार की पारदर्शी राहत नीति की जमकर चर्चा। नेक्स्ट खबर, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर जोरदार तंज। बोले हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही घुसपैठिए हैं। बयान पर सभा में ठहाचों की गूंज। सपा प्रमुख के इस व्यंग ने चुनावी माहौल में गर्मी बढ़ा दी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में गाजा पीस डील के विरोध में हिंसक प्रदर्शन। पुलिस फायरिंग में 250 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा। 1500 से अधिक घायल। लाहौर और इस्लामाबाद में बेकाबू भीड़ के बीच मचा कोहराम। नेक्स्ट खबर, गुलियात में मंत्रिमंडल फेरबदल की आहट। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज दिल्ली में। अमित शाह के साथ अहम बैठक। सूत्रों के अनुसार नए चेहरे सरकार में शामिल होंगे। कुछ मंत्रियों की छुट्टी तय। आने वाले चुनावों से पहले बढ़ी सियासी सरगर्मी। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में फिर बढ़ा सियासी पारा। सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर डाली। सरकारी परिसरों में शाखा लगाने पर रोक की मांग की। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्य सचिव से जांच के आदेश दिए। बयान से मचा राजनीतिक तूफान। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के टेक्सास में बड़ा हवाई हादसा। नियंत्रण खोने के बाद प्लेन सड़क पर जा गिरा। ट्रकों से भिड़कर बना आग का गोला। दोनों पायलटों की मौके पर मौत। आग की लपटों ने पूरे इलाके को दहला दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हादसे का वीडियो। नेक्स्ट खबर, आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर अदालत ने तय किया आरोप। तेजस्वी ने पलटवार करते हुए कहा, अमित शाह ने 1 महीने पहले धमकी दी थी कि चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। बिहार की राजनीति में मचा भूचाल। नेक्स्ट खबर, गाजा में खून और बारूद की रात। हमास और डोगमूश कबीले के बीच भयानक भिड़ंत। हमास लीडर के बेटे समेत 64 लोग मारे गए। फिलिस्तीनी पत्रकार की गोली मारकर हत्या। पूरे इलाके में मातम का माहौल। नेक्स्ट खबर, हमास ने 7 इजरायली बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले किया। 2 साल बाद अपनों की घर वापसी पर इजराइल में जश्न का माहौल। तेल अवीव में लोग झंडे और फूल लेकर सड़कों पर उतरे। भावनाओं से भरा नजारा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के पोर्टलैंड में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। सैकड़ों लोगों ने बिना कपड़ों के साइकिल रैली निकाल दी। प्रदर्शनकारियों ने आजादी और विरोध का ये अनोखा अंदाज दिखाकर दुनिया को चौंका दिया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का दांव उल्टा पड़ा। तालिबान ने डूरंड लाइन पर 1 इंच जमीन पर भी नहीं खाया इस्लामिक चारा। तोरखम बॉर्डर पर व्यापार ठप। सऊदी और कतर ने शांति की अपील की। अफगान सीमा पर तनाव चरम पर। नेक्स्ट खबर, अफगानिस्तान ने किया बड़ा दावा। कहा, हमारे जवानों ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया। तालिबान बोला, पाकिस्तान आईएसआईएस आतंकियों को पनाह दे रहा है। अब टकराव खुले युद्ध में बदलता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, इजराइल में भावनाओं की लहर। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बच्चों की वापसी पर कहा, ये आंसुओं और खुशी की शाम है। अमेरिका की मध्यस्थता में हुए समझौते के तहत सोमवार को सभी बंधक होंगे रिहा। तेल अवीव में जश्न की तैयारियां तेज। नेक्स्ट खबर, दिल्ली एम्स में बड़ा एक्शन। कार्डियो सर्जरी विभाग के हेड को सस्पेंड किया गया। महिला नर्स को गाली देने और डराने धमकाने का आरोप। शिकायत सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची। जांच के बाद एम्स प्रशासन ने लिया कड़ा कदम। मेडिकल जगत में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में फिर बदलते समीकरण। संजय राउत ने दावा किया कि राज ठाकरे अब महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस की मौजूदगी चाहते हैं।
जो पहले विरोध में थे वही अब समर्थन में हैं। राउत बोले, कांग्रेस को राज ठाकरे मानते हैं महाराष्ट्र की रीढ़, नई सियासी गठजोड़ की आहट तेज। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लालू परिवार पर जमकर साधा निशाना। बोले, परिवार की भूख खत्म नहीं होती, जमीन घोटाले में सबकी मिलीभगत साफ है। तेजस्वी पर तंज कसा कि 17 साल की उम्र में इतनी संपत्ति कहां से आई, कहां 14 प्रॉपर्टी लालूलीला में दिखाई गई हैं। बिहार की सियासत में गर्माहट बढ़ी। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।